सिर्फ ज्ञान से ही खुलते हैं सफलता के द्वार और ज्ञान ही वो क्रांति है जिससे बदलता है संसार। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लेकर आया है इस 27 से 30 सितंबर सिलेक्शन क्रांति सेल, जहां आपको मिलेगा अप टू 90% ऑफ और 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो बदलिए देश का भविष्य। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। हे एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ में कुछ ऐसी बातें करूंगी जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए जरूरी है टू नो बिफोर आपकी एग्जामिनेशन, दैट इज जो आपका दिसंबर में एग्जामिनेशन होने वाला है उसके पहले आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला पॉइंट है कि पैटर्न चेंज होने वाला है क्या, या चेंज हो गया है क्या, या फिर इस बार हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें या कयास जो है वो बच्चों के द्वारा लगाए जा रहे हैं और उसके बारे में कहीं ना कहीं बात करना जरूरी है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस चीज से काफी ज्यादा फ्राइटेंड है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, कुछ भी अभी के लिए कोई वर्डिक्ट नहीं है। आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, हाउ एग्जैक्टली टू डील विद द सिचुएशन। ठीक है, बात करना शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट, टेलीग्राम ग्रुप का अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है इसको, तो मेक श्योर कीजिए कि इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की फाइल्स, मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब कुछ आपको इसी पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप पर मिलता है। मेरी सारी क्लासेस की अपडेट्स भी आपको यहीं पर मिलती हैं और आप जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके साथ आप डिस्कशन भी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज 9:30 PM एंड 8:30 PM बेसिकली दो क्लासेस हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। 8:30 PM यूट्यूब पर, जहां पर 100% सिलेक्शन सीरीज चल रही है और इस सीरीज में फिलहाल हम कर रहे हैं 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। और दूसरा है आपका फ्री मास्टर क्लास, जहां पर हम एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं और एनिमल फिजियोलॉजी में फिलहाल हम पढ़ रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो जिसको ये पूरा सिस्टम पढ़ना है हमारे साथ आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको सेल बायोलॉजी पढ़ा चुकी हूँ, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला पूरा पार्ट। इसके अलावा हम टेक्निक्स की बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है मेथड्स इन बायोलॉजी यूनिट 13 की वो भी पढ़ चुके हैं। जो मुझे नहीं जानते स्लाइड को पॉज करके मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, जो लोग भी हमारे साथ कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए जुड़ना चाहते हैं उनके लिए 4.5 महीने के सब्सक्रिप्शन लेने के लिए एक ऑफर है। आप 17,999 की जगह 4,833 रुपीज में 4.5 महीने का सब्सक्रिप्शन अवेल करवा सकते हैं बाय यूजिंग द कोड विच इज माय नेम, दैट इज दीपशिखा। इस नाम को या इस कोड को जब आप यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा डिस्काउंट मिल जाएगा और आप 4.5 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो 4,833 रुपीज में ले सकते हैं। ये ऑफर 27 से लेके 30 सितंबर तक चलने वाला है, तो मेक श्योर कीजिए कि इस बीच में आप इस ऑफर को यूज करके प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां कंप्लीट कोर्स चल रहा है जिसको क्या पढ़ सकते हैं, CSID का कंप्लीट कोर्स। ठीक है ना, अब बात आती है पैटर्न चेंज की। देखिए 2-3 बातें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले कि अगर मैं बात करूं हमारा जो सिलेबस का नेचर है वो कैसा है। ठीक है, अगर मैं CSIR के सिलेबस की बात करती हूँ तो हमें दी गई है 13 यूनिट्स ऑफ लाइफ साइंस प्लस पार्ट ए। ओके, अब 13 यूनिट्स ऑफ लाइफ साइंस जो है ये स्टैटिक है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हर बार ये 13 यूनिट्स बदल जा रही है, ऐसा तो हो नहीं रहा है। दूसरी चीज, पार्ट ए में भी अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग आती है, ठीक है, मैथ्स आता है, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ जाता है आपका, बेसिक कुछ और जनरल साइंस के क्वेश्चंस आ जाते हैं। मोस्टली रीजनिंग और मैथमेटिक्स से ही आपको क्वेश्चंस यहाँ पे मिलते हैं। ओके ना, अब क्योंकि ये स्टैटिक नेचर का पेपर है, और दूसरी एक और बात बता देती हूँ, यहाँ पे 3 सेक्शंस में हम इसको डिवाइड करें। पार्ट बेसिकली 2 सेक्शन में डिवाइड करना है कहीं ना कहीं, या ठीक है बी और सी। ठीक है, और ए आपको पता है सेक्शन हो गया ये वाला, कौन सा वाला, दिस वन, जहां पे हम रीजनिंग और मैथमेटिक्स की बात कर रहे थे। एक सेक्शन हो गया आपका ये वाला जहां पे रीजनिंग प्लस मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आने वाले। ठीक है, जब मैं सेक्शन बी और सी के बारे में बात करती हूँ यहाँ पे, तो आप सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि सेक्शन बी जो है उसमें क्वेश्चंस का नेचर होता है फैक्चुअल। ठीक है, और सेक्शन सी में क्वेश्चंस जो होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल नेचर के होते हैं। वहीं पे अगर मैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स की बात करूंगी तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सिंपल है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, रीजनिंग आती है, वगैरह वगैरह। अब 2 बातों को समझना। पहली चीज कि CSIR में रेपिटेशन कितना है, दूसरी चीज CSIR चॉइसेस कितनी देता है आपको, ऑप्शंस कितने देता है, एंड थर्ड चीज अबाउट हम बात करने वाले हैं पैटर्न के बारे में।
देखो रेपिटेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो चाहे वो पार्ट ए हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो सी हो, तीनों में ही भर भर के रेपिटेशन देखने के लिए मिलता है। ये रेपिटेशन दो तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट रेपिटेशन, एक होता है इनडायरेक्ट रेपिटेशन। डायरेक्ट रेपिटेशन की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई डायरेक्ट स्टेटमेंट एज इट इज आपको देखने के लिए भी मिल जाते हैं। ये रेपिटेशन भी होता है लगभग 20 to 25% या 20 to 15 to 20% आपको ये टाइप ऑफ रेपिटेशन देखने के लिए मिल जाता है। मेन होता है यहाँ पर इनडायरेक्ट रेपिटेशन, जो कि आपका 70 से 80%, मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं रेपिटेशन में मैंने क्वांटिफाई किया कि अगर रेपिटेशन इज 100% तो उसमें से डायरेक्ट इतना होता है, इनडायरेक्ट इतना होता है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, टॉपिक वो होगा, ठीक है, टॉपिक में सब टॉपिक वही यूज किया गया होगा, क्वेश्चन फ्रेम सेम तरीके से किया होगा, इफ नॉट एग्जैक्टली सेम, तो ठीक है। सिमिलरली पार्ट ए में क्वेश्चन अगेन फ्रेम सेम तरीके से किया होगा, नंबर्स बदल जाएंगे वहां पर, या उसका लैंग्वेज बदल जाएगा। अगर अभी चिड़िया अपने घर से लेके पार्क तक जा रही थी तो अगले क्वेश्चन में चिड़िया पार्क से शायद घर आ रही होगी, या फिर घर से शायद मॉल जा रही होगी। समझ रहे हो, दैट वेज क्वेश्चन का फ्रेम करने का तरीका बदल जाता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट या अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो सेम रहने वाला है, ठीक है। ओके, चॉइसेस। चॉइसेस का मतलब ऑप्शंस। अगर आप सेक्शन ए में बात करेंगे तो आपको 15 सवाल करने हैं आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस। अगर हम बी में बात करेंगे तो 35 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस। और अगर हम सी में बात करेंगे तो 25 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस। मतलब तीनों में ही बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैटर्न चेंज के बारे में, क्योंकि आपका जो एग्जाम का नेचर है वो कैसा हो गया, वो हो गया स्टैटिक। कैसा नेचर हो गया, स्टैटिक नेचर हो गया। तो बहुत सिंपल बात है कि इस केस में क्या होता है कि एग्जाम का नेचर स्टैटिक है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स आ रहे जो हर साल बदल रहे, हर महीने के साथ बदल रहे, हर दिन के साथ बदल रहे, नहीं। सिलेबस लाइफ साइंसेस, बायोलॉजी, सेल ऑर्गेनाइजेशन में क्या पढ़ लोगे आप, वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वही सेल ऑर्गेनेलीज है, वही आपकी सब चीजें, वही सब पढ़ने वाले हो। तो अब सीएसआईआर कितने सालों तक सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज के क्वेश्चंस आपको दे सकता है। आप बोलोगे मैम हाँ वैसी बात है, उनको चेंज तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात ये आती है, देखो चेंज तो करना पड़ रहा है और चेंज हो रहा है। तो जो मैंने लिखा है ना टाइटल पैटर्न चेंज, ये पूरी तरीके से ना सही है ना गलत है। क्यों? क्योंकि चेंज तो 100% यहाँ पे हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया। 10% मान के चलते हैं हम, पेपर का पैटर्न जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, और शिफ्ट में हम उसको बोलेंगे कि वो डिफिकल्ट साइड पे शिफ्ट हुआ है। और डिफिकल्ट हम क्यों बोल रहे हैं, इसका रीजन समझना। देखो जो चीज हम रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते हैं, हमें जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आज आपसे कोई पूछ ले कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, तो आप बहुत आराम से आंसर दे देंगे कि कौन अपने देश के इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर आपसे कोई एक ऐसे कंट्री का नाम देके पूछ ले जो कंट्री का नाम ही आपने इजीली ना सुना हो, तो उनके प्राइम मिनिस्टर का नाम तो कहां से ही सुना होगा आपने, समझ रहे हो। तो उस देश के लोगों के लिए लेकिन वो बहुत कॉमन बात होगी, जैसे हमारे लिए ये बहुत कॉमन बात है, लेकिन हमारे लिए इट इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट इज आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। लेकिन अगर कोई करंट अफेयर बोले तो करंट अफेयर में तो वो सब भी आता है, समझ लो। दैट वेज लाइफ साइंसेस में अगर कोई सेल बायोलॉजी बोल रहा है और बोल रहा है सेल ऑर्गेनेलीज, या फिर बोल रहा है डीएनए रेप्लिकेशन, है ना, तो वहां पे सब कुछ सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो धीरे धीरे बस आपसे थोड़ी और आगे की चीजें पूछ रहे हैं। तो अभी तक अगर वो सिर्फ डीएनए ए, डीएनए बी, एमसीएम इन सब के बारे में बात किया करते थे, तो अब वो थोड़ा आगे बढ़ के एचडीए, सेट ए, ठीक है, इसके अलावा आपका जैसे फैट कॉम्प्लेक्स हो गया, उनके बारे में बात करें। अब अगर अभी तक जिब्रेलिक एसिड से क्वेश्चन आता था कि भाई जिब्रेलिक एसिड का आपको बायोसिंथेटिक पाथवे बताना है प्लांट्स के केस में, क्योंकि प्लांट से पूछा जाता था, तो अब वो थोड़ा आगे बढ़ के फंजाई या फंगाई या फंगी, किसी कुछ भी नाम ले सकते हो, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिली में, ऑर्गेनिज्म में जिब्रेलिक एसिड का बायोसिंथेटिक पाथवे आपसे पूछ ले रहे हैं, ठीक है। तो अब आप बोलोगे मैम फिर इससे डील कैसे करना है ना, ये दिस इज हाउ इट इज, यही हो रहा है एग्जैक्टली। और इसीलिए मैं बोल सकती हूँ कि पैटर्न थोड़ा सा शिफ्ट होते जा रहा है, लेकिन पैटर्न एग्जैक्टली नहीं हो रहा है,
एग्जाम का नेचर आप बोल सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ता जा रहा है। और हम देखो, डिफिकल्टी लेवल नहीं बोल रहे, वो तो अपनी तरफ से सही कर रहे हैं ना, वो तो आपको क्वेश्चंस बस थोड़ा और आगे से पूछ के दे रहे हैं, थोड़ा और इन डेप्थ मैनर में। हमें वो क्यों डिफिकल्ट लग रहा है? क्योंकि हमारे लिए वो हम नॉर्मली नहीं पढ़ रहे। हम नॉर्मली कहां तक सीमित थे अभी तक कि भैया अपने प्लांट में जिबरेलिक एसिड का पूरा पाथवे पढ़ लिया, हमारे लिए वही बहुत है याद करना। अब वो और एक स्टेप आगे बढ़ के हमसे फंजाई में पूछ रहे हैं, अब हमें वो भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका रास्ता क्या है, उपाय क्या है, ये बहुत जरूरी है जानना। देखो, दो बातें बताती हूँ। अब जैसा कि मैंने बताया, ऑप्शन वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ए बी सी और रिपीटेशन, ये दो चीजों पे ध्यान देना। दोनों में ही, तीनों में ही अगर मैं बात करती हूँ मिला के, तो आपको पता है यहाँ पर 15 सवाल करने हैं आउट ऑफ 20, यहाँ पर 35 सवाल करने हैं आउट ऑफ 50 और यहाँ पे 25 सवाल करने हैं आउट ऑफ 75। कट ऑफ कितनी जाती है? लगभग 120 प्लस पे आपको जेआरएफ मिल जाता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए यहां पर मैं कुछ भी नहीं, मिनिमम मान के चल रही हूँ कि रिपीटिशन कितना हो रहा है। रिपीटिशन मान के चलते हैं, यहाँ पर हो गया 2 सवाल का, यहाँ पे हो गया कुछ 10 सवाल का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों मिला के। ठीक है, और यहाँ पे हो गया कुछ अगेन 5 या 7 सवाल का। ठीक है, 8 सवाल मान लेते हैं। ओके, चलो, इतने क्वेश्चंस का रिपीटिशन हो गया। और नए क्वेश्चंस एकदम न्यू, या रिपीटिशन हम गलत ही मान रहे हैं क्योंकि ये गलत नंबर हो जाएगा यहाँ पे। ये मानते हैं कि एकदम न्यू क्वेश्चंस, ये जो न्यू टाइप मैं आपको बता रही हूँ, उतने क्वेश्चंस जो हैं वो कितने आने वाले हैं। तो ए सेक्शन में तो वो आने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं हालांकि, लेकिन फिर भी मान लेते हैं। मान लो यहाँ पे 3 सवाल आ गए एकदम नए पैटर्न के। बी में आपसे फिर पूछ लिया, तो मान लो एकदम उन्होंने पूछ लिया 5 से 7 सवाल पूछ लिया। सी में उन्होंने पूछ लिया आपसे, मान लो पूछ लिया उन्होंने 15 सवाल। हालांकि नंबर बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं मान के चल रही हूँ कि इतने क्वेश्चंस उन्होंने एकदम ही नए पूछ लिए, एकदम बाउंसर दे दिया। जैसे फंजाई में पूछ लिया, है ना, जैसे कि कोई ऐसी प्रोटीन का नाम पूछ लिया जो आप नहीं पढ़ते थे इन जनरल, जो आपको सिर्फ कहाँ मिल रहा है? रिसर्च पेपर्स में मिल रहा है, जो आपको नॉर्मली जो आप बुक्स पढ़ के जाते मिल नहीं रहा वहां पे। ये सब आपको कहाँ मिल रहा है? आपको मिल रहा है रिसर्च पेपर्स में। रिसर्च पेपर से उसके आंसर्स मिल रहे हैं आपको। तो इस केस में क्या अब आप सारे रिसर्च पेपर्स पढ़ने लगोगे इतने सवालों के लिए, या फिर इनके बिना भी आप ये 15 सवाल करके आ सकते हैं? क्योंकि आपके पास ऑप्शन तो है। और 15 में से मैं ये भी मानती हूँ अगर कि 15 में से 15 नहीं भी कर सकते, फॉर व्हाटसोएवर रीजन, 15 में से 10 तो कर ही सकते हो। क्यों? क्योंकि रिपीटिशन है, लगभग सेम चीजें पूछी जा रही हैं, सेम टॉपिक है, सेम कॉन्टेक्स्ट है, सेम तरीके से फ्रेम किए हुए सवाल है ना। प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से कर लोगे। तो इसके लिए अब करना क्या है? इसीलिए जगह पे रोल आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, इसी जगह रोल आता है 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का, इसी जगह पे रोल आता है उन सारी चीजों का जो मैं आपको करवा रही हूँ यूट्यूब पे। एंड ये इसलिए नहीं बता रही हूं मैं कि आप आओ वीडियो देखो, आपको देखना है देखो, आपको नहीं देखना बिल्कुल मत देखो। ये मेरा काम है आपको बताना, क्योंकि अगर मैं नहीं बताऊंगी तो शायद आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है कि ये क्वेश्चंस मैं सिर्फ इसलिए प्रैक्टिस करवा रही हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस या ऐसे टॉपिक से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सके जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां से बार बार रिपीट होती है चीजें, चाहे वो बी हो, ए हो, सी हो, तीनों के लिए थ्रू आउट। ठीक है, और मैं बहुत सारे मैराथन सेशन भी इसी चीज के लिए लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए। और एग्जाम तक जिस बच्चे ने इसको फॉलो कर लिया एज अ चैलेंज समझ के कि मुझे एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है, इंस्टेड ऑफ दैट रिवाइज करके जाना है, समझ रहे हो, तो उसको बेनिफिट मिलना तय है। तो बस इतनी ही बात मुझे आपको समझानी थी कि पैटर्न 100% शिफ्ट हो रहा है, बट क्या हम वो 10% या 5% की तरफ भागेंगे? नहीं भागेंगे, क्योंकि उसके बिना भी हमारा काम हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि जब हम आपको पढ़ाते हैं तो आई इंश्योर दैट फैक्ट कि भाई आपको जो नए क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके आसपास की इंफॉर्मेशन भी आपको दूं, प्लस जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसमें थोड़ा और एक नॉच आगे जाके रिसर्च पेपर से भी कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ चीजों की लेके जो इंपॉर्टेंट एरियाज है उनकी आपको दूं। जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार क्वेश्चंस आते हैं आपको ऑलमोस्ट वहां से, तो थोड़ा और एक्स्ट्रा जाके पढ़ लेंगे ना। हम निफ जीन का रेगुलेशन भी पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, समझ लो, क्या पता कल को पूछ ले, यू नेवर नो। बस उतनी सी बात है। ठीक है, चलो ख्याल रखो अपना, टेक केयर एवरीवन। समझ में आई हो बात तो मेक श्योर करो फॉलो कर लिया है आपने, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो विदाउट फेल। ये चैलेंज है आप लोगों के लिए, इसे एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करो मेरे साइड से, और एज अ चैलेंज इसको देखना स्टार्ट करो। ठीक है, चलो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट।